इस्लामाबाद से कुछ ही दूरी पर स्थित एक छोटा सा कस्बा रावलपिंडी। तपती धूप और कंपा देने वाली सर्द रातें। साल 1978। एक शख्स वहां की तंग गलियों में घूम रहा है। फटे हुए कपड़े, बिखरे बाल और चेहरे पर एक ऐसी खामोशी जिसे देखकर कोई नहीं कह सकता कि इस इंसान के दिमाग में दुनिया का सबसे खतरनाक मिशन चल रहा है। वो शख्स एक मजार के बाहर बैठा है, लोगों से बातें कर रहा है, उनके साथ नमाज पढ़ रहा है। वहां सब उसे मौलवी जी कहते हैं, लेकिन हकीकत में वो ना कोई फकीर है, ना कोई आम पाकिस्तानी नागरिक। वो है भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ का एक अंडरकवर एजेंट, जिसे आने वाला वक्त भारत का जेम्स बॉन्ड कहने वाला था, अजीत डोभाल। 7 साल, जी हां, पूरे 7 साल वो अपनी पहचान मिटाकर मौत के साए में दुश्मन के घर के अंदर बैठा रहा। पर सवाल यह है कि आखिर एक जासूस अपनी जान हथेली पर रखकर वहां कर क्या रहा था? वो क्या ढूंढ रहा था? जवाब था कोहूटा, एक ऐसा नाम जिसने भारत की रातों की नींद उड़ा दी थी। पाकिस्तान चोरी छिपे एक परमाणु बम बना रहा था और अजीत डोभाल को उसे रंगे हाथों पकड़ना था। ये कहानी है धोखे की, साहस की और उस एक छोटी सी गलती की जिसने इतिहास का रुख बदल दिया। उस दौर में दुनिया 2 हिस्सों में बटी हुई थी। भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव चरम पर था। तभी खुफिया गलियारों में एक फुसफुसाहट सुनाई दी। खबर आई कि पाकिस्तान के वैज्ञानिक डॉक्टर AQ खान नीदरलैंड से एक ऐसी तकनीक चुराकर लाए हैं जो यूरेनियम को संवर्धित कर सकती है। भारत के लिए यह खबर किसी कयामत से कम नहीं थी। अगर पाकिस्तान के पास परमाणु बम आ जाता तो दक्षिण एशिया का शक्ति संतुलन हमेशा के लिए बिगड़ जाता। प्रधानमंत्री कार्यालय और रॉ के मुख्यालय में हड़कंप मच गया। उस समय सैटेलाइट तस्वीरें इतनी साफ नहीं होती थीं और कोहूटा की पहाड़ियों में क्या चल रहा है ये जानने का सिर्फ एक ही तरीका था, जमीन पर उतरकर जासूसी करना। और इस मिशन के लिए चुना गया अजीत डोभाल को। वे उर्दू में माहिर थे, मुस्लिम रीति रिवाजों को अच्छी तरह जानते थे और सबसे बड़ी बात, उनमें डर नाम की कोई चीज नहीं थी। वे पाकिस्तान पहुंचे और शुरू हुआ एक ऐसा खेल जहां हर कदम पर बिछी थीं बारूदी सुरंगें। डोभाल ने वहां अपनी पहचान एक बेहद साधारण इंसान के तौर पर बनाई। वे कोहूटा प्लांट के आसपास के इलाकों में रेकी करने लगे, लेकिन कोहूटा की सुरक्षा इतनी कड़ी थी कि परिंदा भी पर नहीं मार सकता था। कंटीली तारें, मशीन गन से लैस सैनिक और हर आने जाने वाले पर कड़ी नजर। डोभाल जानते थे कि सीधे अंदर जाना नामुमकिन है, इसलिए उन्होंने एक अलग रास्ता चुना। उन्होंने उन मजदूरों और तकनीकी कर्मचारियों से दोस्ती करनी शुरू की जो प्लांट के अंदर काम करते थे। उन्होंने उनके साथ चाय पी, उनके दुख दर्द बांटे और धीरे धीरे जानकारी के छोटे छोटे टुकड़े इकट्ठा करने लगे। लेकिन सबसे बड़ा सबूत अभी भी दूर था। दुनिया को दिखाने के लिए भारत को ठोस सबूत चाहिए था कि वहां यूरेनियम संवर्धन हो रहा है। तभी डोभाल ने एक मास्टर स्ट्रोक खेला। उन्होंने गौर किया कि प्लांट के पास एक नाई की दुकान है जहां वैज्ञानिक और कर्मचारी बाल कटवाने आते हैं। डोभाल ने उस दुकान की जमीन से बालों के नमूने इकट्ठे किए और उनका वैज्ञानिक परीक्षण करवाया। जो सच सामने आया उसने भारत के होश उड़ा दिए। उन बालों में रेडिएशन के निशान थे। ये पक्का सबूत था कि कोहूटा में परमाणु काम चल रहा था। साल बीतते गए और डोभाल बिना अपनी जान की परवाह किए जानकारी भेजते रहे। एक बार तो ऐसा हुआ कि एक मस्जिद में नमाज पढ़ते समय एक व्यक्ति को उनकी असली पहचान पर शक हो गया। उसने डोभाल के कान के पीछे छेद देख लिया जो हिंदू रीति रिवाजों का निशान था। उस पल मौत उनके सामने खड़ी थी, लेकिन डोभाल ने घबराने के बजाय अपनी हाजिर जवाबी का इस्तेमाल किया। उन्होंने उस शख्स को यकीन दिलाया कि वो एक धर्म परिवर्तन कर चुका मुस्लिम है। अपनी बातों के जाल में उन्होंने उसे ऐसा फंसाया कि वो उनका मुरीद बन गया। ये था अजीत डोभाल का धैर्य। सोचिए, एक ऐसी जगह जहां पकड़े जाने का मतलब था खौफनाक मौत और लाश का भी ना मिलना। वहां वो शख्स 7 साल तक तिरंगे की कसम खाकर टिका रहा। अब ऑपरेशन कोहूटा अपने सबसे निर्णायक मोड़ पर था। भारत के पास पुख्ता जानकारी थी, लोकेशन थी और हमला करने का इरादा भी। उस समय इजराइल भी पाकिस्तान के इस परमाणु कार्यक्रम से डरा हुआ था। खबरें तो यहाँ तक थीं कि भारत और इजराइल मिलकर कोहूटा पर सर्जिकल स्ट्राइक की योजना बना चुके थे। जैसे इजराइल ने इराक के ओसिराक रिएक्टर को तबाह किया था, वैसा ही कुछ कोहूटा के साथ होने वाला था। भारतीय वायुसेना के जांबाज पायलट आदेश का इंतजार कर रहे थे। डोभाल ने जमीन तैयार कर दी थी, लेकिन तभी राजनीति ने एक ऐसा मोड़ लिया जिसने पूरे ऑपरेशन की पीठ में छुरा घोंप दिया। भारत में सत्ता परिवर्तन हुआ और मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री बने। मोरारजी देसाई एक शांतिप्रिय नेता थे, लेकिन उनकी एक गलती भारतीय जासूसी इतिहास की सबसे बड़ी त्रासदी बन गई। एक टेलीफोन कॉल के दौरान पाकिस्तान के राष्ट्रपति जियाउल हक से बात करते हुए उन्होंने कह दिया, हमें पता है कि आप कोहूटा में क्या कर रहे हैं। बस यही वो पल था जिसने सब कुछ बदल दिया। जियाउल हक समझ गए कि उनके सबसे सुरक्षित किले में सेंध लग चुकी है। इसके बाद पाकिस्तान ने कोहूटा की सुरक्षा 10 गुना बढ़ा दी और उन सभी संदिग्धों को पकड़ना शुरू कर दिया जिन्हें वे भारतीय जासूस समझते थे। कोहूटा में मौजूद भारत का पूरा खुफिया नेटवर्क रातों रात खत्म हो गया। डोभाल और उनके साथियों के लिए वहां रहना अब खुद खुशी जैसा था। वो ऑपरेशन जो सफलता के बेहद करीब था, राजनीति की एक गलती की वजह से अधूरा रह गया। डोभाल को वहां से निकलना पड़ा, लेकिन वे खाली हाथ नहीं लौटे। उन्होंने जो जानकारी जुटाई उसने भारत को अपनी परमाणु नीति बदलने पर मजबूर कर दिया। आज कोहूटा मौजूद है, पाकिस्तान के पास परमाणु बम भी है,
लेकिन अजीत डोभाल की वो बहादुरी आज भी रॉ के गलियारों में गूंजती है। उन्होंने साबित किया कि एक जासूस सिर्फ हथियारों से नहीं बल्कि अपनी बुद्धिमत्ता और समर्पण से देश की रक्षा करता है। सालों बाद जब वे भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बने तब दुनिया ने देखा कि वही मौलवी आज भारत की सुरक्षा का सबसे मजबूत स्तंभ है। कोहोटा का मिशन शायद अधूरा रह गया, लेकिन डोभाल की वो 7 साल की तपस्या भारत के इतिहास में हमेशा के लिए अमर हो गई। ये कहानी हमें सिखाती है कि पर्दे के पीछे कुछ ऐसे नायक भी होते हैं जिनके नाम हम नहीं जानते, लेकिन जिनकी वजह से हम चैन की नींद सो पाते हैं। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। देश के इन गुमनाम नायकों के सम्मान में इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और ऐसे ही रोमांचक और ऐतिहासिक किस्सों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।